हेलो। आज की कहानी आयुषी कुट्टी। आयुषी कुट्टी वैकम मोहम्मद बशीर ने लिखा है और ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। आयुषी कुट्टी। आयुषी कुट्टी दर्द से तड़प रही थी। उसने हठ किया कि बगैर डॉक्टर के बुलाए यह बच्चा नहीं जनेगी। दर्द के मारे वह ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरे अजीज रसूलल्लाह, डॉक्टर को बुला ला। बेटी, दाई ने आयुषी कुट्टी का गुब्बारे जैसा पेट सहलाते हुए तसल्ली दी। जरा करवट बदलकर दम मार ले, अभी निकल जाएगा। नहीं, आयुषी कुट्टी ने आंखें तरेर कर कोफत के साथ कहा, मैं नहीं बचूंगी, मुझे मरने दो। यह वाक्य इतने जोर से कहा गया कि पिछवाड़े के बरामदे में बैठी औरतें और आंगन में इकट्ठे हुए मर्द भी सुन लें। मानो एक सनसनीखेज खबर से आम आदमियों को आगाह कर रही है कि यदि डॉक्टर नहीं बुलाया गया तो वह मर जाएगी, और यदि वह मर जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी उसकी पति और सास पर आएगी। किसी न किसी प्रकार वे डॉक्टर को बुला लाएंगे ही। डॉक्टर नहीं आवे तो भी पैदाइश तो मुमकिन है, पर डॉक्टर को लाने में एक शान है न। क्या पड़ोस के अमीरों के यहाँ डॉक्टर नहीं बुलाए जाते? आयुषी कुट्टी के पति के पास रुपए नहीं हो तो उसकी बला से कहीं से भी उनको 60 रुपए का इंतजाम करना ही होगा। किसी से उधार ले या घर का कोई सामान बेचकर ही सही 60 रुपए पैदा करने होंगे। हाल ही में उसकी देवरानी आसयम्मा ने जब बच्चा जना था तब कैसे डॉक्टर बुलाया गया था। उसी तरह कुछ न कुछ बेचकर ही सही रुपए जमा कर लें। आसयम्मा के लिए उसका पति क्या क्या नहीं करता है। वह तो उससे भी कुछ अदने किस्म की है। आसम्मा के परदादा की दादी का पति खतना कर कलम कलमा पढ़ा हुआ था। वैसी कोई हिंता तो आयुषी कुट्टी में नहीं। अपनी सहेलियों के बीच वह भी क्यों न कहे, हाँ जी, मेरे प्रसव के मौके पर भी डॉक्टर 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 बुलाए गए थे। गिन गिन कर 50 रुपए नगद दिए गए थे। घर के आंगन तक कार आई थी, उसके लिए भी 40 रुपए देने पड़े। खैर जो भी, मेरी अजीजा बहन डॉक्टर के पास है न एक नली, उसे लगाकर देखने पर अम्मा की कसम पेट के भीतर की औलाद तक हंसती हुई दिखाई देगी। आशा यम्मा तो ऐसे हमेशा बोला करती थी। मोहल्ले भर की औरतें भी उसी का बखान करती थी। यह सुनकर आयुषी कुट्टी जोश में आ जाती थी। पहले प्रसव के मौके पर ही उसे डॉक्टर को बुलाने की ख्वाहिश थी, पर प्रसव के एन वक्त पर वह यह बात भूल गई थी। ऐसी भूल इस मर्तबा नहीं होगी। दाई तो उसके खिलाफ है। वह पहले ही कह चुकी है कि डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आसारों से ही मालूम नहीं होता? 30 पर वह सैकड़ों प्रसव करा चुकी है। मगर आयुषी कुट्टी को एक ही गम है, साथ ही झल्लाहट भी। वह आसयम्मा से किस बात में है। बदर के शहीदों, पीड़ा के मारे वह दांत किटकिटाकर गरज उठी, डॉक्टर को बुला लाओ। आयुषी कुट्टी की बूढ़ी सास ने उस अंधेरी कोठरी में दाखिल होकर भर्राई आवाज में मिन्नत की, बहू, आयुषी कुट्टी जिद न कर बिटिया, उसके हाथ में पैसा नहीं, तू मेरी सोने की बहू है न, यूं ही बच्चा दे दे। हाय मेरी अजीज अम्मी जान, आयुषी कुट्टी करा उठी, खुदा के लिए डॉक्टर को बुला ला। हाय मेरे रब, और क्या चारा है? बूढ़ी सास बुदबुदाई। माँ, स्वर में जलन भरकर आयुषी कुट्टी धीरे से उठी और दीवार से सटकर बैठ गई। दीपक की बत्ती जरा सरकाते हुए हड़बड़ाकर दाई बोली, हाय दैया, तुम उठ बैठी, बेटी लेट जा। आयुषी कुट्टी लाल लाल आंखों से दाई को घूरकर दीन स्वर में रो उठी। बूढ़ी सास ने बार बार विनती की, पर आयुषी कुट्टी ने साफ कह दिया, अम्मी जान, तुम सवें इस दर्द से वाकिफ हो ना। हाय मेरे रब, डॉक्टर को बुला ला। बूढ़ी सास को अचंभा हुआ। उसने 9 बार बगैर डॉक्टर की मदद से बच्चा जना है, और यह है जो वह बिना कुछ कहे निकल गई। इन बहुओं की जिद और नखरों के बारे में वह बहुत कुछ जानती है। अपना निजी निजी अनुभव तो कुछ कम नहीं है। छोटी सी बातों के लिए मर्दों की नाकों में दम करना और उनको खतरे में डालना औरतों की आदत है। जो भी हो, मेरे लिए ही ऐसा किया, सिर्फ यही उन्हें चाहिए। क्या औरतें ही सेखी की प्रतिमूर्तियां हैं? क्या
मर्द उनके इशारों पर नाचने वाले निरे कठपुतले नहीं हैं। ये ढेर सारी बातें बूढ़ी सास को मालूम थी। फिर भी आज उसकी फिक्र का विषय सिर्फ आयुषी कुट्टी का प्रसव था। डॉक्टर को न बुलाने के कारण आखिर वह मर जाए तो फिर दूसरों को कैसे मुंह दिखाएगी। ऐसे हालात में जीते रहने से क्या फायदा। मगर डॉक्टर को लाने के लिए रुपए चाहिए ना। असन कुंजू के पास जो एक भी पैसा नहीं है। सुबह से शाम तक बीड़ी बनाने का जो मेहनताना मिलता है उससे परिवार का गुजारा भी मुश्किल से होता है। उसने जाकर अपने बेटे से बात की। सुनकर असन कुंजू सन्न हो गया। उसे मन ही मन सोचा कि मैंने निकाह ही क्यों किया। कैसी झंझट है। अब क्या किया जाए। 60 रुपए किससे मांगूं। मालिक से मांगूं तो वो 60 रुपए नहीं देंगे। घर और अहाता रहन रखें तो शायद मिल जाए, लेकिन उसकी ज़रूरत ही क्या है। मेहनत करके ऋण चुकाना मुमकिन नहीं। सूद बढ़ता जाएगा। असन कुंजू ने खौफ और गम के साथ जच्चा खाना की खिड़की खोलकर मुंह दिखाया। मेरे महबूब, मैं मर जाऊंगी। असन कुंजू की तरफ निगाहें करके आयुषी कुट्टी चीखी, डॉक्टर को बुला लाओ। आयुषी कुट्टी, तू ज्यादा शोरगुल मत मचा वरना मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तू मर जा, मुझे भी परवाह नहीं। मैं दूसरा निकाह कर लूंगा। यूं असन कुंजू ने नहीं कहा, बल्कि उसने खुशामद की। प्यारी आयुषू, मेरी बेगम, तेरी कसम हम अगली बार जरूर डॉक्टर को बुला लेंगे। अगली बार नहीं, अभी लाना है। आयुषी कुट्टी ने चांद के लिए मचने वाली औलाद की तरह हट लिया। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा था। असन कुंजू और आयुषी कुट्टू की सगाई भी उन दोनों के अब्बा जान के स्नेह संपर्क के कारण ही हुई थी। आयुषी कुट्टू की अम्मी जान पहले ही उस सगाई के खिलाफ थी। अतः नाम मात्र का बहाना मिल जाए तो वह असन कुंजू को तलाक के लिए मजबूर करेगी। तो ले जा मेरी बला से, ऐसे असन कुंजू नहीं कह सकेगा। आयुषी कुट्टी के माँ बाप की हालत असन कुंजू से कहीं बेहतर है। वहीं से दहेज के रूप में जो रकम मिली थी वह अंधाधुंध खर्च हो गई थी। तो भी असन कुंजू ने आयुषी कुट्टू की मोहब्बत पक्की थी। वह हमेशा उसे महबूब ही पुकारती है। यदि उसे कुछ हो जाए, असन कुंजू बदहवास सा होने लगा। आयुषू, मेरी सोने की बेगम, अफसोस न कर। यूं तसल्ली देकर असन कुंजू चला गया। दर्द बढ़ता रहा। आयुषी कुट्टू बार बार जोरों से चिल्लाने लगी। शोर में पड़ोसिनें इकट्ठी हुई थी। वे आपस में एक दूसरे का मुंह ताकती रही। बेचारी के प्राण भले ही निकल जाएं, ये लोग डॉक्टर लाने के नहीं। यह सुनते ही आयुषी कुट्टू की मां आंधी की भांति शोर में घुस आई। बेटी आयुष, हाय मेरी अम्मी जान, मुझे जाने दो, नहीं तो बस डॉक्टर के बुला लाओ। दिशाओं के मुखरित कर आयुषी कुट्टू की अम्मी जान गरज उठी। देख बेटी, अपनी यह कंठसिरी बेचकर ही सही डॉक्टर को तेरी अम्मू जरूर बुलाएगी। मेरी बेटी, तू सब्र से पड़ी रहे, हम इतने कंगाल तो नहीं हैं। यूं तीखे व्यंग के तीरों को चलाती हुई वह जच्चा खाना से बाहर निकली और दामाद असन कुंजू के नजदीक आकर गरज उठी। मेरी बेटी को झट तलाक दे दो। उसकी मजाल है कि यूं तिल तिल कर मरने के लिए उसे छोड़ दें। अम्मी जान, दुनिया हंसी उड़ाएगी। उस दाई ने भी कहा था कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की खैर ख्वाह वह है कि तुमसे न होता तो फौरन बताओ। हाँ, खैरियत इसी में है कि तुम उसको तलाक दे दो। उसका हाथ पकड़ने के लिए और भी मर्द हैं। हम खतना कर कलमा पढ़वाने वालों में नहीं हैं। यह आखिरी वागबान आसम्या और सब लोगों ने सुना। यह व्यंग उसी को लक्ष्य करके कहा गया था। तो भी उसने तत्काल अपने मन के भाव जाहिर नहीं होने दिए। सोचा कि रात को जब उसका मर्द घर आएगा तब उसे खूब नमक मिर्च मिलाकर परोसेगी। खतना कर कलमा पढ़ने वाला। उसके हृदय में क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान कायम रखी। उसकी मुस्कान के बीच उसके कानों में यह खबर पड़ी कि असन कुंजू डॉक्टर को लाने गया है। यह खास खबर सभी लोगों ने सुनी। औरतें अचंभे के साथ एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगी। असन कुंजू डॉक्टर को लाने गया है। यह खबर शोर में भी पहुंची। पहुंचाने वाली और कोई नहीं, आसम्या थी। आयुषी कुट्टी के मन में खुशी हुई, पर उसने उसे बाहर जाहिर होने नहीं दिया।
उसने आशा यम्मा पर इस भाव से निगाहें डाली मानो कह रही हो, यह शान दिखाने के वास्ते नहीं जैसा कि तुम्हारे लिए किया गया था। ये जब आशा यम्मा बाहर चली गई तो आयुषी कुट्टी आंसुओं में मुस्कुराई, पर एक खौफ ने उसे घेर लिया। कहीं डॉक्टर पहुंचने से पूर्व ही बच्चा हो जाए तो क्या होगा? चाहे कितना भी रोका जाए, फिर भी समय आने पर बच्चा पेट में क्या रुकेगा? वह बदहवास होने लगी, सारा शरीर पसीने से तर हो गया। उसको महसूस होने लगा कि पेट में उथल पुथल मची हुई है। ए खुदा दगा न देना, वह स्वयं बुदबुदाई। ए खुदा दगा न देना, मेरे प्यारे रसूल, मेरे बल्ली मुहद्दीन, मेरे बदर के शहीदों, मेरे नाहार के बिरान साहब, मैं मस्जिद में एक सोने का बच्चा चढ़ाऊंगी। इतने में आयुषी कुट्टी को यकीन हो गया कि पेट की औलाद लड़का है। लड़की होती तो किसी कोने में खामोश पड़ी रहती। यह तो वैसा नहीं। जिस तरह लड़के छीका पकड़कर झूलते हैं, ठीक उसी तरह यह नटखट उसके कले से लटक कर झूल रहा है। जिगर को मुंह में दबा लिया है, अपनी नन्ही बाहों को उसने पीठ की ओर कस लिया है। अब वह सिर उठा आयुषी कुट्टी के जिगर को हाथ में लेकर उससे फुटबॉल खेल रहा है। बाप रे, कैसा सख्त दर्द है। सिर पर धुआं उड़ता है और कैसी जलन, जैसे किसी ने मिर्च की बुकनी डाल दी हो। आयुषी कुट्टी की नजरों के सामने धुंधलका छा गया, गश आने लगा। फिर भी वह सारी शक्ति समेटकर दूध उतारने वाली गाय की तरह दांत पीसकर पड़ी रही। एक एक पल एक एक घंटे की तरह गुजरता गया। दम घुटता रहा, कलेजा मुंह को आता रहा। खोपड़ी के अंदर ज्वालामुखी फटने के लिए अंगड़ाई लेता रहा। उसे पूरा भरोसा हो गया कि इस बार जान बचाना मुश्किल है। तभी एक आवाज, भर्य भर्य होले होले, वह निकट पहुंची, दरवाजे पर आकर रुक गई। किसी ने कहा, डॉक्टर। बस आयुषी कुट्टी का सारा बंधन ढीला हो गया। शिशु का सिर बाहर निकल आया। डॉक्टर ने चरमर आवाज के साथ शोर में प्रवेश किया, पीछे पीछे औरतें भी। जरा झुककर डॉक्टर ने जच्चा के शरीर को छू लिया। बेहद खुशी के साथ आयुषी कुट्टी ने प्रसव संपन्न किया। दुनिया में पहली बार आने वाले को कितनी देर कराने के लिए प्रतिशोध स्वरूप बच्चा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया। आयुषी कुट्टी को कोफ्त हुई कि कहीं वह जमीन से उछलकर उसका गला न दबा बैठे। जो हो, डॉक्टर आने के बाद ही पूर्णतः उसका प्रसव हुआ। वह एहसानमंद हुई। डॉक्टर को बुलवाकर अपनी इज्जत को बचाने वाली आयुषी कुट्टी की दास्तान दाई ने घर जाकर अपने पति को सुनाई। उसने यह बात चाय की दुकान में सुनाई। यूं यह दास्तान मोहल्ले के लड़के लड़कियों ने भी सुन ली। कुछ शरारती लड़के आयुषी कुट्टी के शब्दों की नकल कर पूरे मोहल्ले में चिल्लाते फिरते हैं, डॉक्टर को बुला ला। यह सुनकर भी आयुषी कुट्टी को किसी ने भी बुरा मानते या शर्माते हुए नहीं देखा। शायद वह मन के भीतर शर्माती हो, किंतु बाहर जाहिर नहीं होने देती। कोई उसके सामने इस घटना का जिक्र करे तो आयुषी कुट्टी शान से मुस्कुराती हुई कह देती है, हाँ हाँ, मेरे प्रसव के लिए तो डॉक्टर बुलाए गए थे ना। थैंक यू सो मच। इसका अनुवाद प्रोफेसर प्रिय कृष्णन ने किया है। थैंक यू सो मच।